हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक हैं। तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होता है, यह एक आइडिया आपको लग जाएगा। चलिए देखते हैं हम प्रश्न पत्र को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अनुक्रमांक लिखने के लिए आएगा और यहाँ पे नाम लिखने के लिए आएगा, सिग्नेचर रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका, सेमेस्टर का नाम और यहाँ पे वर्ष लिखा रहेगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, यहाँ पे प्रश्न पत्र के कोड, यहाँ पे समय और पूर्णांक, और यहाँ पे भी कुछ कोड रहेगा और यहाँ पे बार कोड। और ये निर्देश दिए रहेंगे कि आपको 30 शब्दों में अति लघुत्तरी प्रश्न को लिखना है और लघुत्तरी प्रश्न को 50 शब्दों में लिखना है। ठीक है। इस तरह आपको पढ़ लेना है अच्छे से। फिर हम देखते हैं कि हमारे जो 15 क्वेश्चन इसमें आते हैं आपके वस्तुनिष्ठ, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न। तो बहुविकल्पी प्रश्नों का प्रारूप कैसा हो सकता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रश्न हमारे इस तरह हैं और ये सभी एक एक अंक के होते हैं, सबके सामने अंक दिया रहता है और आपको 50 का पूर्णांक है और इसमें 25 नंबर आपको लाने होते हैं। 25 से कम होगा तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा होगा शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया, यह कथन किसका है, तो ये जॉन डीवी का है। ठीक है। ये कथन हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं कि किसी शिक्षण शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन का प्रकार। इसमें आप जॉन लॉक या फिर डीपी नन स्पेंसर, जो भी सही होगा आप लगा लीजिएगा। संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कंप्यूनिएशन का आशय क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। संप्रेषण के तत्व क्या है, तो संप्रेषण के तत्व इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं। उपयुक्त सभी हो जाएगा उसमें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह गेस्टलोट सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, ध्यान रखिए सुकरात। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। ठीक है। निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है, तो उपयुक्त सभी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन से तत्व का समावेश नहीं होता है। सूक्ष्म शिक्षण में अब सूक्ष्म कक्षा आकार तो रहता ही है, सूक्ष्म समय रहता ही है, बृहद पाठ्यवस्तु ये नहीं रहता। ठीक है। पाठशाला विद्यालय को ध्यान की संज्ञा किसने दी है, तो फ्रावेल ने दिया हुआ। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, तो वो निष्क्रिय बने रहते हैं, व्याख्यान में निष्क्रिय बने रहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और 15 क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी तो शिक्षक केंद्रित थी। ठीक है। और प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है, किससे होता है, तो ये शिक्षक ज्ञान से होता है। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है, तो प्रश्नोत्तर विधि द्वारा किया जाता है या फिर कहानी द्वारा भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि पाठ के प्रमुख तत्वों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो आवृत्ति सिद्धांत के अंतर्गत आता है। पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है, तो यहाँ पे बौद्धिक विकास होता है, बौद्धिकता विकास होता है। ठीक है। अब अति लघु उत्तरीयों का किस प्रकार प्रारूप होता है, इसके भी अंक सम्मुख दिए रहते हैं। ठीक है। तो शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि प्रविधि का क्या महत्व है, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं, संप्रेषण की 4 विशेषताएं बताइए, बाल केंद्रित शिक्षक शिक्षण का क्या अर्थ है, सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है, शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, पुनर्बलन को परिभाषित कीजिए, अनुदेशन का क्या आशय है, और शिक्षण की अभिप्रेरणा सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। प्रश्नीकरण कौशल के 2 घटक के नाम लिखना है। एलन तथा रियोन ने कितने शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया है। प्रयोग प्रदर्शन विधि किस विषय के शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ अपेक्षित अधिगम स्तर को परिभाषित कीजिए। शिक्षक केंद्रित शिक्षण के 2 दोष लिखिए और अधिगम शिक्षण अधिगम सामग्री के रखरखाव में क्या सावधानी रहती है। ये 15 क्वेश्चन ये रहते हैं और 15 क्वेश्चन बहुविकल्पी रहते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन हो गए इधर। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे के अपना लघुत्तरी प्रश्नों का स्वरूप कैसा होता है, तो इनका स्वरूप भी 10 क्वेश्चन का होता है और 2-2 नंबर के होते हैं ये। ठीक है। तो 20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 30 नंबर ऊपर से मिल जाएंगे, टोटल 50 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है।
तो चलिए चलते हैं, हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन का प्रारूप कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लघुत्तरीय प्रश्न का पहला है कि शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर को समझाना है आपको, कम से कम 50 वर्ड में लिखना है इस चीज को। शिक्षण में उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण को स्पष्ट करना, ये दोनों के बारे में लिखना। शिक्षण में मनोरंजन एवं रुचि के सिद्धांत को समझाइए। ब्लूम द्वारा संपादित शिक्षण के उद्देश्य बताइए। व्यक्तित्व भिन्नता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखना होता है। खेल विधि की आवश्यकता है, महत्व पर प्रकाश डालना, मतलब उसके बारे में लिखना है। विधि और प्रवृत्ति में अंतर स्पष्ट करना है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बताना है। सहभागी शिक्षण के उद्देश्य बताइए और शिक्षण में व्याख्यान प्रविधि को समझाना है। ये इस तरह के प्रारूप आते हैं। हाँ, आप वीडियो को जरूर देखें और शेयर करें, और आप कमेंट करें तो हम सारे प्रश्न पत्र को हल करके भी दिखाएंगे, आप बस कमेंट करके दिखाएं। ठीक है, आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।